माया इतनी दुस्तर है कि वो चाहे तो जड़ भरत जैसे किसी परम भागवत को हिरण के बच्चे में उलझा देती है। ये भगवान की माया तो है। और ये लीला प्रभु आपको मुझे संकेत, संदेश, उपदेश, आदेश जो समझ लीजिए सो देने के लिए तो करते हैं। जड़ भरत जी जैसा परम भागवत, जन्म जन्मांतरों की संचित भक्ति जिसके पास में है, और भगवान की माया हिरण के बच्चे में उलझाए बैठी। हिरण के बच्चे में उलझ गया मन। ये कोई साधारण सी घटना नहीं थी। जड़ भरत हैं, उनके पास जन्मों की संचित पूंजी है भक्ति भाव की, और कहाँ मन उलझाए हिरण के बच्चे में। ये भगवान की माया है, ये भगवान की माया। इसीलिए महाप्रभु कह रही डरे डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमई गुण सलिल पर। जीव कहता है किसी से नहीं डरते हम, भगवान से डरते हैं। मैं कहता हूं किसी से डरिए, भगवान से मत डरिए, भगवान की माया से डरिए। प्रभु से दूर ले जाने वाली ये है, प्रभु से जीव को विमुख बनाने वाली ये है, आपसे अनुचित कराने वाली ये है, आपको सदा सदा के लिए भगवत विमुख कर देने वाली ये है। डरना है तो इससे डरिए। इससे डरने की बात आचार्य आज्ञा कर रहे हैं। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। जी ही नामनि मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। और कहते हैं देर मत कर, आज अभी इसी क्षण, आज अभी इसी क्षण इस प्रयास में, इस पुरुषार्थ में लग जा। सफलता असफलता का विचार मत कर, निराश मत हो, निराश मत हो। अपनी ओर मत देख, प्रभु की ओर देख। भजन के मार्ग पर अपनी ओर देख कर नहीं, प्रभु की ओर देख कर चला जाता है। जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटे और जब श्री अवध जी में आकर देखा कि प्रभु को वनवास दे दिया गया, पिता का परमधाम गमन हो गया, तो भरत जी इतने व्याकुल हुए और दौड़ पड़े। जिस दिशा में प्रभु गए थे उस दिशा में दौड़ पड़े। कहते भरत जी अपनी ओर देखते थे तो कहते थे लौट जाऊं, अपनी माता की करनी की ओर देखते थे तो कहते थे कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। फिर तो कहते थे कि प्रभु के सन्मुख जाने योग्य ही नहीं हूं। अपनी ओर देखते थे तो कहते थे कि भाई लौट जाना चाहिए। लेकिन जब प्रभु के स्वभाव का विचार करते थे तो प्रभु की ओर दौड़ पड़ते थे। 2 कदम पीछे चलते हैं, फिर 4 कदम दौड़ पड़ते हैं, फिर 2 कदम पीछे आते हैं, फिर 6 कदम दौड़ते हैं। अपनी ओर देखते हैं तो पीछे लौट जाते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं प्रभु की ओर। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही। प्रभु की ओर देखते थे तो दौड़ पड़ते थे। तो अपनी ओर देखोगे तो भाई फिर लौट जाने का मन करेगा। प्रभु की ओर देखना, निराश मत होना, निराश मत होना। और आज अभी इसी क्षण बस एक निश्चल प्रयास प्रभु की ओर जाने का आरंभ हो जाए। रोज बुहारना इस मार्ग को, इसी मार्ग से होकर प्रभु ने आना है। तो जब कथा सुनो, जब श्रवण करो तो ये ना समझो कि कोई बड़ा भारी साधन कर रहे हैं, मार्ग बुहार रहे हैं। इस मार्ग से होकर प्रभु आएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूं भाई, पहली मुलाकात, पहली झलक कथा में मिलती है, साधु के संग ही मिलती है, सत्संग में मिलती है। या रस को साधन नहीं कोई, कुंवरी कृपा ते जो कछु हुई, और सो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन रात। रसिकों के संग इन वृंदावन की गलियों में डोलते, राधा वल्लभ लाल का गुणानुवाद गाते सुनते ही प्रिया प्रीतम की पहली झलक मिलती है। प्रथम अनुभूति होती है उस नित्य सत्य शाश्वत आनंदमय वस्तु की। इन्हीं रसिकों के संग, इन्हीं संतों के संग बैठकर। जब श्री मीरा जी आई ससुराल में तो भोजराज अनुकूल थे मीरा जी के, मीरा जी के अनुकूल सब व्यवस्था करा दी। और ऐसा महापुरुष कि मीरा जी की इच्छा के विरुद्ध कभी मीरा जी की छाया का भी स्पर्श नहीं किया। ऐसा संयमी, ऐसा प्रतापी पुरुष, सब अनुकूलता है, पर मीरा जी उदास हैं। एक दिन महाराज कुमार भोजराज ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो मीरा जी ने कांपते हुए स्वर से उत्तर दिया कि साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे, कि मुझे सब मिलता है यहाँ,
मुझे सत्संग नहीं मिलता, मुझे साधु संग नहीं मिलता, उसके बिना मेरे प्राण प्यासे हैं। श्री कृष्ण सन्मुख हैं और आपके मेरे सन्मुख जैसे होते हैं भगवान वैसे नहीं, अत्यंत निकट। वो तो अंतरंग परिकर हैं भगवान की, भीतर बाहर श्री कृष्ण हैं। पर फिर भी कहती हैं साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे। कहते कबीर साहब बड़े दीर्घ काल तक इस संसार में रहे, बड़े लंबे समय तक उन्होंने संसार में रहकर संसार का कल्याण किया। और अंत में तो कहते हैं उनका देह जब जर्जर हो गया तो कबीर साहब कहते थे मास गया पिंजर रहा ताकन लागे काग। प्रभु से कहते हैं मांस गया और पिंजर रहा, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, सो भी ताकन लागे काग। मांस गया पिंजर रहा ताकन लागे काग। साहिब अजहू न आया सखी मंद हमारे भाग। इतनी विरागनी प्रज्वलित कबीर जी के हृदय में। और जब प्रभु ने बुलाया कबीर जी को कि अब आपका कार्य पूर्ण हुआ, अब आप आइए, तो कबीर जी और दुखी हुए। किसी ने कहा अरे प्रभु बुलाते हैं, आप बरसों से इस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, अब क्यों रोते हैं? तो कबीर क्या उत्तर देते हैं, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए, सो बैकुंठ न हो। तो गुरुजनों से यही प्रार्थना हो कि हमें ऐसा सत्संग का सुख मिले। प्रभु की कृपा से सत्संग मिला है तो थोड़ा प्रयास करना, प्रभु की कृपा से सत्संग का सुख भी मिलेगा। और जिस दिन सत्संग का सुख मिलेगा उस दिन विषय का रस छूट जाएगा, उस दिन छूट जाएगा, संसार का बंधन टूट जाएगा। बस उसी आशा में विश्वास का दीप जलाकर निराश न होना, प्रभु की ओर देखकर पग बढ़ाते रहना और इस मार्ग को बहारते रहना। आज परम प्रतापी, सूर्य के समान प्रतापी और चंद्रमा के समान सुशीतल, प्राणी मात्र के उद्धारक, लोक के कल्याण के लिए अवतरित श्री रामानंदाचार्य जी का पावन चरित्र है। श्री राम नाम का उच्चारण करके और आचार्य चरण के चरित्र का चिंतन करते हैं। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय जय राम, भज श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरन कियो। अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सराध पद्मावती नरहरि। पीपा भावानंद रैदास, धना सेन सुरसर की घर हरि। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दशधा के आगर। बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरन कियो। तो आचार्य चरण का स्मरण किया है कि जैसे श्री रघुनाथ जी ने समुद्र पर सेतु बांध दिया, असंभव को संभव कर दिखाया और वानर सेना बड़े सहज में इस पार से उस पार पहुंच गई, ऐसे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने इस भव सिंधु पर भक्ति का एक सुंदर सेतु बांधा, जिससे जीव बड़ी सहजता से इस पार से उस पार पहुंच रहे हैं और अनंत काल तक पहुंचते रहेंगे। अनंत आनंद श्री कबीर, श्री सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, ये 12 प्रधान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। अनेक शिष्य प्रशिष्य इनके हुए, जिन्होंने इस लोक के मंगल का कार्य किया। कोई इस संसार में रहकर लोक का संग्रह करता है, कोई इस संसार में रहकर लोक का रंजन करता है। संत इस संसार में रहकर लोक का मंगल करता है। इस संसार का जो मंगल है वो संत के द्वारा होता है। और ये संत की बड़ी भारी महिमा है कि वो रहकर भी लोक का मंगल करता है। उसकी स्मृति से भी मंगल है, उसके स्मरण से भी मंगल है, और उस जो पद चिन्ह छोड़ कर गया है उन पद चिन्हों पर चलने वाले का भी मंगल ही मंगल होता है। तो आचार्य चरण का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने इस प्रकार किया है। कुछ एक दिव्य घटनाएं आचार्य चरण के जीवन की हैं, जिसका मैं निवेदन कहूँगा आप सुनना, हम अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। एक दंपति, ब्राह्मण दंपति, श्री बद्रिक आश्रम में बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने की। उद्देश्य क्या था? प्रभु का दर्शन हो जाए। प्रभु प्रसन्न हुए, दर्शन हुआ और कहा कि कुछ मांगिए। तो ब्राह्मण तो पूर्ण निष्काम थे, लेकिन प्रभु के स्वरूप का दर्शन करने पर वो जो ब्राह्मणी थी उसके मन में प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव जगा। उसने कहा कि प्रभु आप जैसे पुत्र को गोद में बैठाकर दुलारूं, ऐसी कृपा मुझ पर करिए। तो प्रभु ने कहा कि हमारे जैसे तो हम ही हैं, हमारे जैसा तो दूसरा कोई नहीं। पर प्रभु ने तथास्तु कहकर वर दे दिया कि किसी युग में, किसी काल में मैं ही आपकी गोद से प्रकट होकर आपको ये सुख प्रदान करूंगा। वही ब्राह्मण दंपति भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से प्रयागराज में ब्राह्मण दंपति के रूप में पुनः प्रकट हुए और उन्हीं के यहाँ श्री रामानंदाचार्य जी का
प्राकट्य हुआ। तो वस्तुतः श्री रामानंदाचार्य जी कोई और नहीं, स्वयं श्री प्रभु ही हैं। और वैसे भी पूर्व में भी मैंने आपको निवेदन किया था कि इस भाव में तो कभी संशय नहीं लाना चाहिए। भगवान स्वयं अपने मुख से कह दिए हैं, आज्ञा दी है भगवान ने, आचार्यम माम विजानीयात। जो आचार्य है वो मेरा ही स्वरूप है। जो गीता में भगवान ने कहा ना कि तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान आते हैं। वो किस रूप में आते हैं? इसी प्रकार संत भक्त आचार्य के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। ये बात दूसरी है कि ये प्रभु की माया की गई एक व्यवस्था है। ये प्रभु की जो अघटन घटना पटी ऐसी योग माया है, ये उसकी की हुई एक व्यवस्था है कि जब प्रभु आते हैं तो जीव उनको पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण आए तो कितने जीव उनको पहचान पाए? दुर्योधन ने पहचाना, शिशुपाल ने पहचाना, कोई नहीं पहचान पाया। किसने पहचाना? जिसको प्रभु ने वो दृष्टि दी, या फिर कहो जिसके जीवन में साधु संग था उसने प्रभु को पहचाना, जिसके जीवन में सत्संग था उसने प्रभु को पहचाना। तो प्रभु को पहचानना भी प्रभु की कृपा से ही संभव होता है। तो आचार्यों के रूप में प्रभु ही प्रकट होते हैं, प्रभु ही अवतरित होते हैं। और सबने सिखाया, समझाया, दिखाया है। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे न अनन्यता। स्वयं श्री हरि और हरिवंश में भेद जानने वाला, भेद मानने वाला कभी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। और कल के चरित्र में तो मैंने आपको ये निवेदन किया था कि श्री रामानुजाचार्य ने जब श्री लालाचार्य जी से कहा कि मुझसे भी कोटि गुना अधिक प्रीति संत में करना, मुझसे भी कोटि गुना अधिक प्रीति संत में हो, भगवान से अनंत गुना प्रीति संत में हो। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। पर इतना ना हो तो कम से कम भगवत बुद्धि तो होनी चाहिए आचार्य में। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, आचार्य में और भगवत तत्व में कोई भेद नहीं है। इसी रूप में तदात्मानम सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जो भगवान ने तदात्मानम सृजाम्यहम् कहा है, ये क्या है? यही है, आचार्य के रूप में, भक्त के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। और फिर भक्तमाल का तो सिद्धांत यही है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। तो प्रयागराज में श्री वेणी माधव जी की कृपा से उस ब्राह्मणी को एक बार प्रभु की प्रेरणा से कुछ प्रसाद और एक दक्षिणावर्त शंख प्राप्त हुआ। किसी ने कहा शुभ संकेत है, तुम्हें प्रभु की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होगी। और मांग कृष्ण सप्तमी को श्री रामानंदाचार्य भगवान का प्रागट्य हुआ, प्रभु का प्रागट्य हुआ है। तो चहुं ओर मंगल का सृजन प्रकृति ने कर दिया। अद्भुत इनकी कांति, अद्भुत इनकी प्रतिभा। जो देखता उसे सहसा भगवत स्मरण होने लगता। संत का गुण क्या है? कैसे पहचाना जाए संत को? संत को इसी विधि पहचाना जा सकता है भाई, जिसके पास प्रभु का स्मरण होने लगे, जिसके जीवन में आते ही प्रभु से नैकट्य होने लगे, प्रभु से समीपता होने लगे, भगवान का नाम मधुर लगने लगे, प्रभु की लीला कथा प्रिय लगने लगे। किसी प्रकार आपका तन मन साधन सेवा में निवेदन किया जाने लगे, समझिए ये साधु है। साधु को ऐसे ही पहचाना जाता है भाई, और कोई विधि है नहीं संत को पहचानने की, संत को अनुभव करने की, उसे जान लेने की, उसकी प्रतीति की यही विधि है। जिसके आने से प्रभु से निकटता बढ़े, जिसके आने से प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, जिसके आने से भजन में रुचि होने लगे, जिसके आने से लीला कथा ये श्रवण कीर्तन मधुर लगने लगे, लोभ बढ़े जिसके आने से भजन का। आपका तन धन साधन जो वैसे 2 कौड़ी का है, संसार की वस्तु की कीमत क्या है? आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन ये अयोग्य वस्तु भी जो प्रभु की सेवा में लगाकर आपको योग्य बना दे, आपको पात्र बना दे, कृपा का पात्र, वो संत है। तो आचार्य चरण के स्वरूप की माधुरी क्या थी कि जो इनकी ओर देखता उसे श्री राम का स्मरण होने लगता, उसके मुख से राम नाम का उच्चारण होने लगता। यही संत की महिमा है भाई, यही संत की महिमा है। इसी प्रकार अपने रोम रोम से भगवत प्रेम का, भगवत भक्ति का प्रसार करता है संत। तो कबीर जी कहते हैं, देख कर संत ना होते जगत में
तो जल मरता संसार। मैं कहता हूं हम दूर नहीं जाते, हम अपने जीवन को देखते हैं। हमारे जीवन से एक बार आप एक क्षण के लिए सत्संग को हटाकर रख दीजिए, क्या रह जाता है जीवन में? दुख और पीड़ा के अतिरिक्त क्या है इस संसार में? दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। निरास्वार्थ, निरास्वार्थ, जगत में झूठी देखी प्रीत, उस निस्वार्थ से भरे इस संसार में कहीं कोई शीतल बयार बहती है तो वो साधु के चरणों की छांव में ही तो बैठकर बहती है। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा है साधु का संग। और वस्तुतः जल मरता संसार भाई, जल मरता संसार। इसीलिए सहजो बाई कहती हैं कि राम तजूं पे गुरु न बिसारूं, हरि गुरु के सम हरि को ना निहारूं। क्यों? कह रहे हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, भेज दिया मुझे संसार में, और ऊपर बैठे तमाशा देखते हैं। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, अरे गुरु ने काटी ममता मेरी। फिर कहती हैं हरि ने 5 चोर दिए साथा, मैं अकेली नहीं आई संसार में, मेरे साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी आया है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, और कहते गुरु ने दई बचाए अनाथा। इसीलिए राम तजूं तो गुरु ना बिसारूं, और हरि के गुरु के सम हरि को ना निहारूं। तो समय पर आपके पूर्ण संस्कार हुए, और कहते हैं एक बार घुटवन चलते मंदिर में पहुंचे, और वो जो दक्षिणावर्त शंख इनकी माता को प्रसाद स्वरूप श्री वेणी माधव भगवान ने दिया था, नन्हा सा बालक, और उठाकर बड़ा अद्भुत शंखनाद किया। चहुं ओर से जय जयकार करते हुए सब लोग एकत्रित हो गए। माता पिता बड़े आश्चर्य में कि नन्हा सा बालक, और उठाकर ऐसा सुंदर ऐसा दिव्य शंखनाद किया कि जैसे देवलोक से ध्वनि होती हो। किसी संत ने आकर कहा कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये इसी प्रकार भगवान नाम का नाद करके, इसी प्रकार भगवान नाम को निनादित करके असंख्य असंख्य मोह निद्रा में पड़े सोए जीवों को जगाने आया है, उनका कल्याण करने के लिए आया है। पर फिर भी माता पिता के लिए बालक बालक ही होता है। तो जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है ना, तो बालक को हाथ में पलाश का दंड देकर और विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। अब आजकल तो क्या होता है ना, केवल एक औपचारिकता होती है, 2-4 पग बालक को भेजते हैं और फिर बालक लौट आता है। एक संस्कार किया जाता है। वो भी मुझे लगता है कि इतना भी किया जाता रहे तो बड़ा अच्छा है। पर आज का जीव, आज का मनुष्य तो संस्कार से ही विहीन हो गया है। अरे कितना बड़ा सौभाग्य आपका मेरा कि आपको मुझे भारत भूमि पर जन्म मिला है, और हम लोगों ने संस्कार छोड़ दिए। और पूर्व भी मैंने कहा था, संस्कार विहीन मनुष्य पशु है भाई। पशु में और मनुष्य में एक ही भेद है कि मनुष्य के पास संस्कार है, वो सुसंस्कृत है। पशु के पास संस्कार नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है कई दृष्टियों से पशु अधिक उपयोगी है। मनुष्य का तो कोई उपयोग नहीं है, संस्कार विहीन मनुष्य का कोई उपयोग नहीं है। वो पशु से भी गया बीता है। पशु तो बहुत उपयोगी है, मनुष्य का तो उतना भी उपयोग नहीं है। संस्कार है तो मनुष्य है। ये मानव जन्म जो मिला है, ये सुसंस्कृत होने के लिए मिला है। और ये दुर्दशा इस देश की, ये दुर्दशा इस भारत भूमि की आज जो हो रही है, एक ही कारण है कि हमने संस्कार छोड़ दिया। हम अपने बालकों को सुसंस्कृत नहीं कर पा रहे, माता पिता संस्कार नहीं दे पा रहे। तो जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो जिस आचार्य ने इनका संस्कार कराया उसने कहा कि 2 पग चलिए और फिर लौट कर आ जाइए। इनके हाथ में पलाश का दंड दिया और कहा कि विद्या अध्ययन के लिए 2 पग जाइए और फिर से लौट कर आ जाइए। एक संस्कार पूर्ण हो जाएगा। आपको भी भेजा था, ऐसे भेजा जाता है बालकों की, जाओ 2 पग चलो और फिर लौट कर आ जाना। पर ये जब चले तो इन्होंने माता पिता से कहा कि मैं केवल इस औपचारिकता का निर्वाह नहीं करूंगा, अब विद्या अध्ययन करने के लिए ही जाऊंगा। नन्हा सा बालक और चल दिए काशी की ओर। माता पिता बड़े उदास हुए। माता पिता ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर इन्होंने माता पिता की एक नहीं सुनी। काशी जाकर विद्या अध्ययन किया, और जब विद्या अध्ययन करके लौट कर आए तो जैसा मैंने कहा कि भाई गोद में भगवान खेलते, पर माता पिता के लिए तो बालक है। माता पिता के लिए तो बालक है। यशोदा मैया रोज नजर उतारती है कन्हैया की,
कभी गैया की पूंछ से नजर उतारती है, कभी गौमूत्र से कन्हैया को नहलाती है, किसी किसी विधि से वो रोज कन्हैया की नजर उतारती है। जिसकी दृष्टि पड़ने से माया काल सब निस्तेज हो जाते हैं, जिसका नाम जपने से जीव भव से पार होता है, उनकी मैया गोद में बैठाकर थोड़ी भयभीत कि अरे कन्हैया को नजर लग गई, कल जाने क्या उत्पात हो जाए, वो इसी भय से प्रभु की नजर उतारने में लगी है। तो शायद ये प्रभु की जो योग माया है उसकी व्यवस्था है। तो जब विद्या अध्ययन करके लौटे तो इनके माता पिता ने विचार किया, भाई अब इनका विवाह कर दिया जाना चाहिए। और इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था। इन्होंने माता पिता से कहा कि मैंने विद्या अध्ययन के काल में ही भगवती गंगा की साक्षी में ये व्रत लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अच्छा, एक बात जो मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ऐसा कल मैंने जब श्री रामानुजाचार्य भगवान का चरित्र निवेदन किया था तो मैंने कहा था नाम से ही प्रकट होता है कि आप कौन है। रामानुज जो श्री राम के अनुज हैं, जो श्री राम के छोटे भाई हैं श्री लखनलाल जी, जो शेष भगवान हैं, वही श्री रामानुज के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे जब मैं रामानंद का चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है यद्यपि सब संतों ने कहा है कि स्वयं प्रभु ही हैं, स्वयं श्री राम हैं, पर मैं जब रामानंद इस नाम का चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है रामानंद अर्थात राम का आनंद। और भगवान का आनंद कौन होता है? भक्त होता है। तो मुझे तो श्री रामानंदाचार्य में श्री पवन पुत्र का दर्शन होता है। उनका जीवन भी बिल्कुल ऐसा रहा, इनका जीवन भी बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही दिव्य जीवन। शंखनाद किया और जीवन भर इस शंखनाद के द्वारा, भगवान नाम के निनाद के द्वारा, जैसे हनुमान जी जय श्री राम इस विजय मंत्र का जहाँ उच्चारण करते थे वहाँ पर मंगल का वर्षण होने लगता था। प्रभु के सब कार्य संवारे श्री हनुमान जी ने कैसे, जय श्री राम कहकर। लंका जलाकर आए, भगवान ने कहा कि भाई ऐसा कार्य कर दिया तुमने, हम ऋणी हो गए तुम्हारे। हनुमान जी कहते हैं ये आपके नाम का प्रताप है, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये जो श्री राम जय जय राम है, इसे विजय मंत्री कहते हैं। कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, साधु संतों ने इस विजय मंत्र का आश्रय लेकर इस भारत भूमि ने बहुत कुछ देखा और सहा है भाई। कितनी बार ये भूमि पदाक्रांत हुई है, कितनी बार यवनों ने, मुगलों ने, तुगलकों ने आकर हमको धर्म विहीन करने का प्रयास किया है, और संतों ने इसी विजय मंत्र का आश्रय लेकर इस भारत भूमि में धर्म की रक्षा की है। तो मुझे तो श्री रामानंदाचार्य भगवान में श्री हनुमान जी का दर्शन होता है। इन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। माता पिता ने बहुत प्रयास किया पर नहीं माने, और जिस कन्या से संबंध की बात चल रही थी, उस कन्या को भी भगवान ने आकर स्वप्न में यही आदेश दिया कि इनके प्रति मन में ऐसी बुद्धि रखना छोड़ो, जाओ उनके चरण पकड़ो और उनसे श्री राम नाम की दीक्षा प्राप्त करो। वो कन्या इनके पास आई, इनसे गुरु मंत्र लिया, और कहते हैं जैसे ही कन्या ने गुरु मंत्र लिया और इन्होंने उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया, ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए वो कन्या, वो आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हुई। जब ये प्रत्यक्ष चमत्कार काशी के लोगों ने देखा तो चारों ओर से जय जयकार करते हुए इनके चरण पकड़ लिए, इनसे दीक्षा की याचना करने लगे। अब तो और स्वयं इनके माता पिता इनके चरण पकड़ने को आतुर हुए। जैसे ही माता पिता चरण पकड़ने के लिए दौड़े, अभी बड़े धर्म संकट में पड़े। किसी भी परिस्थिति में माता को अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पुत्र स्वयं भगवान हो तो भी माता को प्रणाम नहीं करना चाहिए। माता के प्रणाम करने से पुत्र का समस्त पुण्य क्षीण हो जाता है। माता पिता और गुरुजनों को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपने शिष्य को, पुत्र को। ऐसा करने से उनकी भजन भावना, उनका पुण्य क्षीण होता है। तो जब इनके माता पिता दौड़े इनको प्रणाम करने के लिए तो ये अंतर्ध्यान हो गए। इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अंतर्ध्यान हो गए। और जब ये अंतर्ध्यान हुए तो माता पिता बहुत आकुल व्याकुल हुए, बड़े अकुला गए। और जब बड़े अकुलाए तो प्रभु के नाम का ही आश्रय लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और जब प्रभु को पुकारा तो संत और संत की चेतना इस समग्र अस्तित्व में सदा सक्रिय रहती है। संत की जो चेतना है
वो इस समग्र अस्तित्व में सदा सक्रिय रहती है। और ये बात मैं आपको अपने कुछ अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ कि जब आप भजन के मार्ग पर चलोगे और किसी समय मान लो कोई द्वंद्व है, कोई भ्रम है, या साधक के जीवन में अंतर्मन में बहुत द्वंद्व होते हैं, तो जो संतों की जो चेतनाएं इस अस्तित्व में विचरण करती हैं वो सदा मार्गदर्शन करती रहती हैं। इसीलिए पूर्व के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था कि आप भगवान के स्वरूप में तो इस बात का आग्रह रख सकते हो कि आप श्री राम का ही भजन करेंगे कि श्री कृष्ण का करेंगे। भक्तों ने ऐसा किया कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ, हट कर लिया प्रभु से कि प्रभु हम तो धनुष बाण लीजिए तब आपको प्रणाम करेंगे। तो भगवान में तो आप ऐसा भाव रखकर भजन कर सकते हैं, पर संत में कभी भेद नहीं करना चाहिए। आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सब गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। संत सब गुरुदेव है। वो किसी भी मत उपासना संप्रदाय का हो, किसी भी भाव का, पर वो गुरुवत ही है, वो गुरु तुल्य ही है। संत में कभी भेद नहीं किया जाना चाहिए। और व्यास जी कह रहे व्यास ही है प्रतीत। ये बात मैं बहुत अनुभव करके कह रहा हूं कि संत सब ही गुरुदेव है। तो जब आप कभी भूल जाओ, भटक जाओ, आप प्रभु से प्रार्थना करोगे तो वो संत की चेतना ही है जो आपको मार्ग दिखाएगी। मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं कि हम जो यहां पर बैठे हैं ये किसी संत का संकल्प ही है। किसका है नहीं जानते, किसका है हम नहीं जानते, पर है किसी संत का ही संकल्प। ये संत की ही महिमा है। मैं तो अपना जीवन जब देखता हूँ, कहाँ जीवन था, किस ओर जाता और कहाँ पहुँचता, किसी ने लाकर यहाँ बैठा दिया, क्या है इस सब के मूल में संत की कृपा है भाई, संत की कृपा। ये मैं आज जो आपसे ये कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है, एक संत का संकल्प है जो शायद सुफल हो रहा है, फलीभूत हो रहा है। ये मेरा पुण्य प्रताप नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भली भांति जानता हूं पुण्य प्रताप से ये सब प्राप्त नहीं होता। अपने पुण्य से तो अधिक से अधिक संसार और उससे अधिक स्वर्ग और उससे अधिक कोई और सुख मिलता है जो समय पाकर नष्ट हो जाता है। पर भक्त, भक्ति और भगवान ये अपने पुण्य प्रताप से नहीं मिलते, ये तो भक्त संत के अनुग्रह से मिलते हैं। तो मैं जो यहां बैठा हूं ये संत का अनुग्रह है, किसी संत का होगा जिसने शायद मुझ पर कृपा करके मेरे कल्याण का संकल्प किया होगा और मुझे मार्ग मिल गया। हम यहाँ बैठे हैं, ये किसी ना किसी रसिक संत की कृपा है, ये किसी रसिक संत का अकारण अहेतुक अनुग्रह है आप पर, मुझ पर। तो संत सभई गुरुदेव है, व्यास ही है प्रतीत। जब इनके माता पिता व्याकुल हुए और प्रभु के नाम का बड़े करुण स्वर में उच्चारण करने लगे, तो श्री वशिष्ठावतार श्री राघवानंद जी जो आगे जाकर इनके गुरु हुए, वो सहसा उस स्थान पर प्रकट हो गए। वो सहसा उस स्थान पर प्रकट हो गए। माता पिता के व्याकुल होने का कारण पूछा। जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि इसी समय यहाँ पर यज्ञ होगा। 6 करोड़ श्री राम नाम की आहुति दी गई। उस स्थान पर बड़ा भारी यज्ञ हुआ और श्री रामानंदाचार्य भगवान को पुनः प्रकट होना पड़ा। जब पुनः प्रकट हुए तब श्री राघवानंद जी महाराज से विधि पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा और पंच संस्कार प्राप्त किए और गुरु ने आज्ञा की कि अब आपको इस संसार में रहते हुए इस संसार के मंगल का, उद्धार का ये पुण्य कार्य करना है, क्योंकि आपके प्रकट होने का उद्देश्य यही है। इसीलिए प्रभु ने आपको इस धराधाम पर भेजा है। तो ये मैंने अपने मन का भाव निवेदन किया। मुझे इनमें श्री हनुमान जी का दर्शन होता है। जैसे श्री हनुमान जी ने राम नाम से जाने कितनों का उद्धार कर दिया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और नाम की महिमा अगर किसी ने प्रकट की है तो वो श्री हनुमान जी ने की है। जिस सागर को बिना से तू के लांघ सके ना राम, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। तो मैं कहता हूं कि कलयुग में नाम की महिमा है और सब संप्रदाय में भगवान नाम यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र विधि है। और नाम की महिमा प्रकट करने वाले जो प्रथम आचार्य हैं वो श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए बिना किसी भेद के कोई श्री राम का भजन करता हो या श्री कृष्ण का भजन करता हो, पर कलयुग में जीव पाता तो नाम से ही है प्रभु को।
और नाम की महिमा प्रकट करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जिन्होंने इस संसार को बताया, दिखाया कि राम से बड़ा राम का नाम। तो और वैसे भी रामानंद है, श्री राम का आनंद है, श्री राम का आनंद तो श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए प्रभु ने चरणों के निकट बैठा कर रखा है कि प्रभु की दृष्टि सदा श्री हनुमान जी पर रहती है, एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं होती।